आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है? आफ्टर एंड बिफोर वाले एक्शंस। चलिए यहाँ तक अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको एक एग्जांपल देंगे, एक सेंटेंस देंगे, वहाँ से आई होप आपको समझ में आएगा। देखिएगा सेंटेंस क्या है। जैसे काफ़ी कॉमन सा सेंटेंस है ये, मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। चलिए देखिएगा, ये आपका सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इस तरह के स्टेशन आपके जो सेंटेंसेस है वो आप कैसे बनाएंगे? चलिए, ये क्या है? आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक, कि आफ्टर और बिफोर के सेंटेंस में अगर आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट हो और सेंटेंस का टेंस पास्ट हो, सेंटेंस का टेंस पास्ट हो। सेंटेंस का टेंस पास्ट आप कैसे पहचानेंगे? हिंदी सेंटेंस था थे थी में खत्म होगा और सेंटेंस का टेंस पास्ट हो, ठीक है। पास्ट हो मतलब क्या होगा? था, थे, थी में खत्म होगा या आ, ई, ए में खत्म होगा। ये सारा क्या होता है? पास्ट होता है। तब कंडीशन होता है क्या? आफ्टर बिफोर का पहले या बाद का कॉन्सेप्ट हो। आफ्टर का मतलब बाद होता है और बिफोर का मतलब पहले होता है, ठीक है। आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट हो और सेंटेंस का टेंस पास्ट हो, तब क्या करते हैं? अब देखिएगा, पहले और बाद है तो ऑब्वियस ही बात है, एक एक्शन पहले हुआ होगा, एक एक्शन आपका बाद में हुआ होगा। अब क्या करेंगे? चलिए, ऐसे में फर्स्ट एक्शन जो होता है, आपको पहले बता लीजिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट एक्शन क्या लगता है जी? पास्ट परफेक्ट। जो आपका फर्स्ट एक्शन है क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट। चलिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी? हैड प्लस V3। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3। और इसका हिंदी सेंटेंस चुका था, चुकी थी में खत्म होता है। चलिए, अब जो सेकंड एक्शन आपका होता है उसमें क्या लगाएंगे? सेकंड एक्शन जो होता है उसमें आप लगाएंगे सिंपल पास्ट। ये दोनों टेंस का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है फर्स्ट एक्शन में? क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस V3। सेकंड एक्शन में क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो टेंस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही दोनों टेंस का आपका यूज इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंसेस में आने वाला है। कहाँ पे? जहाँ पहले और बाद का कॉन्सेप्ट हो और वहाँ पे सेंटेंस का टेंस आपका पास्ट हो, ठीक है। चलिए, ध्यान दे रहे हैं वहाँ पे, देखिएगा। अब आइए वहाँ पे क्या आपको बोले? फर्स्ट एक्शन। और हाँ, एक और आपको बता रहे हैं, बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में, बिफोर वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें इंग्लिश सेंटेंस फर्स्ट एक्शन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सेकेंड वाले अगर वही आफ्टर वाला में आ जाएगा तो आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट में इंग्लिश सेंटेंस, आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में इंग्लिश सेंटेंस सेकेंड एक्शन से स्टार्ट होता है। सेकेंड एक्शन से स्टार्ट होता है। चलिए, यही कुछ बारीकियां आपको यहाँ जानना जरूरी है। आप देखिएगा कैसे आप बना लेंगे। फिर से एक बार आपको बता देते हैं, आफ्टर और बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में अगर क्या है, पहले अगर आता है, इसमें याद रखिएगा, पहले जान लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद पहले और बाद में सीख लेंगे। क्या होता है? जो फर्स्ट एक्शन जो होता है उसमें क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट। क्या स्ट्रक्चर होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो सेकेंड एक्शन होता है उसमें सिंपल पास्ट लगाते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, अब देखते हैं पहले क्या होता है, बाद क्या होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस है तो आपको पढ़ने में तो समझ में आ जाएगा कि पहले कौन हो रहा है, बाद में कौन हो रहा है। अगर ना समझ में आए तो उसका भी मेरे पास ट्रिक है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, मतलब पहले ट्रेन गई उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा। इसमें क्या होता है, जो काम आपका पहले होता है उसे हम लोग फर्स्ट एक्शन कहते हैं, जो काम आपका बाद में होता है उसे हम लोग सेकेंड एक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे भी पहले वाले जो कॉन्सेप्ट में होता है, जो लास्ट सेंटेंस
वो फर्स्ट होता है। अगर आपको पढ़ने में पढ़ के समझ में ना आए तो एक और ट्रिक आपके पास ये है कि पहले वाला कॉन्सेप्ट में जो लास्ट सेंटेंस होता है, जो लास्ट आपका एक्शन है वो फर्स्ट होता है और जो फर्स्ट होता है वो लास्ट होता है। और आपको क्या बताए थे, पहले वाले सेंटेंस में हम लोग इंग्लिश सेंटेंस फर्स्ट एक्शन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट एक्शन में कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका ये हैड प्लस V3। चलिए सब्जेक्ट तो आपका द ट्रेन ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है और इसमें लगता है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3। हैड तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब दो ट्रेन यहाँ पे लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है जा चुकी है, या तो लेफ्ट आप कर सकते हैं या तो आप गॉन कर सकते हैं, दोनों है। द ट्रेन हैड लेफ्ट या द ट्रेन हैड गॉन, दोनों आप कर सकते हैं। चलिए या तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। चलिए बिफोर यहाँ ये हो गया। अब क्या है सेकंड एक्शन, मेरा स्टेशन पहुँचना। यहाँ पे मत समझिएगा कि मेरा है तो बहुत आसान, माई, यहाँ तो मेरे है। आपको बस ये समझना है आई होगा यहाँ पे, आई से इसको करना है डिनोट। बिफोर अब क्या है, मेरा स्टेशन पहुंचना क्या होता है, आई। और इसमें सेकंड एक्शन है, टेंस क्या लगता है, सब्जेक्ट आपका सिंपल पास्ट है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए पहुंचना आपको V2 है ना जी, और ये इंग्लिश सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये स्टेशन आपका लास्ट में आएगा। बिफोर V2 क्या करेंगे, रीच का रीच्ड, और फिर ये आपका द स्टेशन क्या होता है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। क्या किए यहाँ पे, किए यहाँ पे पहले वाला कॉन्सेप्ट था, तो जो फर्स्ट एक्शन है उसमें क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट। जो सेकंड एक्शन है उसमें क्या लगता है, सिंपल पास्ट। चलिए कुछ और सेंटेंसेस आपको देते हैं, आपको समझ में आएगा। कुछ और सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए देखिए वहां पे, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी। चलिए ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस में क्या क्या आप ध्यान दे रहे हैं, चलिए आपको बता रहे हैं। वहाँ पे ये है, पहले देखिए ये बाद वाला कॉन्सेप्ट है, और बाद वाला कॉन्सेप्ट में ऐसे भी अगर आपको पढ़ने के क्या कहते हैं, पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा, जो पहला वो फर्स्ट एक्शन होता है और दूसरा सेकंड एक्शन होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा अब क्या है वहाँ पे, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी। और आपको ये बात हम बताए थे कि बाद वाला जो सेंटेंस होता है, बाद वाला कॉन्सेप्ट में सेकंड एक्शन से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इसका एक ट्रिक और है, एक तरह से और आप बना सकते हैं, चलिए वो भी आपको बताएंगे। बाद बारिश हुई थी, ठीक है, सेकंड एक्शन है आपका, स्टार्ट करेंगे। अब बारिश के लिए देखिए सब्जेक्ट हम लोग है वो ईट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बारिश क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए क्या लगाते हैं, ईट लगाते हैं। सेकंड एक्शन में क्या होता है जी, सिंपल पास्ट। इसके बाद क्या होगा, बारिश हुई तो सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, क्योंकि अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इट रेन्ड हो गया, ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, इट रेन्ड आफ्टर आ गया। चलिए अब क्या है, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, और फर्स्ट एक्शन में क्या है जी, फर्स्ट एक्शन में लगाते क्या है, पास्ट परफेक्ट। मेरा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आई है। घर पहुंचना ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ठीक है। चलिए इसमें क्या लगता है, हैड प्लस V3, आई हैड, इसका वर्ब क्या है, पहुंचना, रीच्ड होता है V3, ठीक, और घर रीच्ड होम। होम के पहले कुछ भी प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है, क्या बन गया, इट रेन्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। चलिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, सेंटेंस आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर आई हैड रीच्ड, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम क्या होगा, इट रेन्ड। ऐसे भी इसको बना सकते हैं। आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट को आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए सब्जेक्ट से, या तो फिर आफ्टर से स्टार्ट कीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट दो आपका मिल गया, आपको सामने आपको दिख रहा है, दो कॉन्सेप्ट मिल गया। कौन कौन सा जी, बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे करेंगे देख लीजिएगा। सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हैड आएगा प्लस V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिफोर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस V2 आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए तो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में ये आपका ट्रिक है, कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे बनाए थे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आएगा आफ्टर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। आफ्टर और बिफोर वाला, बिफोर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक जगह आपको पास्ट परफेक्ट लगा और एक जगह आपका सिंपल पास्ट लगा। दूसरे में क्या किए, सब्जेक्ट जब आफ्टर वाला केस आता है तो आपका सेकेंड एक्शन से स्टार्ट होता है और सेकेंड एक्शन में कौन सा टेंस लगता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका लगेगा सिंपल पास्ट और आफ्टर करके पास्ट परफेक्ट कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और कॉन्सेप्ट है आपका आफ्टर वाला, जब आफ्टर से स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे देखिएगा प्लस V3, उसके बाद आएगा क्या, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा प्लस, यहाँ पे आपको कॉमा भी दे सकते हैं आप, क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये है आपका, ये भी ट्रिक है आपका, आफ्टर वाला आप ऐसे बना सकते हैं, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यहाँ कॉमा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। 2-4 सेंटेंसेस हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बनाते हैं। हिंदी से इंग्लिश भी करेंगे और इंग्लिश से हिंदी भी करेंगे। चलिए देखिएगा, पहले हिंदी से इंग्लिश करते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश से हिंदी भी करेंगे। पूरा इरेज कर दे रहे हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं सेंटेंसेस पे क्या होता है। चलिए सेंटेंस यहाँ पे आता है राम के घर जाने के पहले हम लोग, राम के घर जाने के पहले हम लोग खेल चुके थे। चलिए देखिएगा सेंटेंस का टेंस क्या क्या है। राम के घर जाने के पहले हम लोग खेल चुके थे। आपको लग रहा है पहले वाला कॉन्सेप्ट, अब ध्यान दे दीजिए, राम के घर जाने के पहले ही हम लोग खेल चुके थे, मतलब पहले हम लोग खेले उसके बाद राम घर आया। पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं जी, फर्स्ट वाले एक्शन से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। क्या होता है, वी के साथ पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 लगता है, वी हैड प्लेड लगेगा ना, V3 आपका पास्ट परफेक्ट है जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यही तो स्ट्रक्चर है। चलिए फिर आएगा बिफोर आएगा राम का घर जाना, ठीक है, ये चीज क्या है, राम के घर जाना। क्या आ जाएगा, टेंस कौन सा लगेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों, सिंपल पास्ट है, सेकंड एक्शन में क्या लगता है, सिंपल पास्ट। राम के घर जाना, राम क्या हो जाएगा, जाना, वेंट, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है, गो वेंट गॉन होता है ना, गो वेंट गॉन, V1 V2 V3 यही होता है। हमें V2 चाहिए, राम वेंट और होम से पहले टू नहीं लगता है, याद रखिएगा, होम से पहले कभी टू नहीं लगता है, लेकिन माई होम योर होम उसके पहले टू लगेगा। चलिए यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, होम के पहले सिर्फ अगर होम रहेगा तो होम के पहले टू नहीं लगता, लेकिन अगर राम्स होम रहेगा, योर होम रहेगा, माई होम रहेगा, एक्सेट्रा रहेगा तो टू लगता है, तो टू लगता है, याद रखिएगा। होम के पहले टू नहीं लगता, लेकिन राम्स होम, योर होम, माई होम एक्सेट्रा रहेगा तो टू लगता है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कुछ इंग्लिश वाला क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश का जी। हिंदी से इंग्लिश हम लोग कर लिए, अब थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या होगा। हम ऐसे कर रहे हैं, फादर केम आफ्टर इट हैड रेन्ड। देखिए तो ये सेंटेंस आपको दे दिया ऐसे, फादर केम आफ्टर इट हैड रेन्ड। आपको क्या है, चले यहाँ पे देखते हैं आप कैसे बनाएंगे। फादर केम आफ्टर इट हैड रेन्ड, अब ये चीज़ आपको लग गया ना कि आफ्टर वाला सेंटेंस है, तो होता क्या है, जो फर्स्ट एक्शन आप देख लीजिए, फादर केम आफ्टर इट हैड रेन्ड, मतलब जब बारिश हुई तब ना पापा आए, मतलब ये आपका फर्स्ट एक्शन है और ये आपका सेकेंड एक्शन। यहाँ से भी समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट एक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कौन सा लगा है, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसलिए फर्स्ट एक्शन है और ये क्या है आपका सेकंड एक्शन है। अब बाद वाला में अब क्या कीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे ऐसे है, फादर केम, पापा के
आने, है ना, फादर केम आने के बाद क्या हुआ था, पापा के आने के बाद क्या हुआ, बारिश, पापा के आने के बाद बारिश हुई, पापा के आने के बाद बारिश हुई। ये आपका क्या है जी, देखिए पापा के आने के बाद बारिश हुई, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, पापा के आने के बाद बारिश नहीं, चलिए ये होगा, देखिएगा ऐसे बनेगा, स्टार्ट कीजिएगा इससे, बारिश होने के बाद पापा आए थे, क्योंकि आपका ये फर्स्ट एक्शन है और फर्स्ट एक्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, बारिश होने के बाद पापा आए थे, मतलब पहले बारिश हुई और उसके बाद पापा आए थे, चलिए पहले बारिश हुई उसके बाद पापा आए, क्यों, क्योंकि ये काम आपको इसीलिए है क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्शन है और फर्स्ट एक्शन क्या होगा, पहले होगा। देखिए तो इसके पहले जो बनाए थे पापा के आने के बाद, तो पहले पापा आ गए थे, अगर पहले पापा आते तो अगर ये काम पहले होता तो यहाँ पे सेंटेंस का टेंस आपका पास्ट परफेक्ट होता, सिंपल पास्ट है, मतलब ये काम आपका बाद में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हुआ हमसे, बारिश होने के बाद पापा आए थे, फादर केम आफ्टर इट हैड रेन्ड। चलिए एक सेंटेंस और, आखिरी सेंटेंस, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, देख लेते हैं वहां पे, मेहमान के घर आने के बाद बच्चे सोए थे, क्या है, मेहमान के घर आने के बाद बच्चे सोए थे। चलिए देख लीजिएगा वहाँ पे, मेहमान के घर आने के बाद बच्चे सोए थे, मतलब पहले मेहमान घर आए उसके बाद बच्चे सोए, ठीक है। और बाद वाले कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे भी पता है कि पहले क्या होता है, जो फर्स्ट एक्शन है, जो पहला एक्शन वही फर्स्ट होता है और लास्ट वही आपका सेकेंड होता है। चलिए अब बाद वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं जी, सेकेंड एक्शन से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और सेकेंड एक्शन में क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट, बच्चे सोए थे, चिल्ड्रन, सिंपल पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 स्लेप्ट होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, आफ्टर। चलिए मेहमान का घर आना, ये कौन सा टेंस है जी, ये कौन सा एक्शन है, फर्स्ट एक्शन, क्या टेंस लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या आएगा, गेस्ट्स, ठीक है, और इसके बाद हैड प्लस V3 होता है, हैड है, ठीक, उसके बाद आना क्या होगा, कम केम कम ही होता है, और होम कम है जी, कम का फॉर्म अब देख लीजिएगा, ये होता है कम केम कम, V1 V2 V3, याद रखिएगा, कम, अब ये कम आपका V1 भी होता है, कम आपका V3 भी होता है, यहाँ पे हैड प्लस V3 है, कम होम, क्या स्ट्रक्चर बन गया, चिल्ड्रन स्लेप्ट आफ्टर गेस्ट्स हैड कम होम। चलिए इसको हम लोग एक तरीके से और बना सकते हैं, आफ्टर करके, ये है ना, आफ्टर गेस्ट्स हैड कम होम, after guests had come home, children slept, मतलब मेहमान के घर आने के बाद बच्चे सोए थे। चलिए एक बार क्या करते हैं, एक बार वाइंड अप कर देते हैं, आफ्टर और बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये आपका अगर ये आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट है और सेंटेंस का टेंस अगर पास्ट रहता है तो जो पहला एक्शन होता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और सेकंड एक्शन में सिंपल पास्ट लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आपका ये होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।